हेलो स्टूडेंट, मैं बंसा सर आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। यूनिट डिजिट का पार्ट नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है, आज मेरा पार्ट नंबर 3 है। भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भाई ध्यान दीजिएगा, हम सीखने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, हम सीखने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप है मेरा, ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग का योग। ध्यान देना, इस पे सीखेंगे इकाई अंक निकालना। तो भाई यहाँ पे होगा सिग्मा एन बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एन बराबर होगा n कोष्टक में n+1 और बटे 2 होगा। भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फार्मूला का क्या होता है, n कोष्टक में n+1 बटे 2 होता है। आइए दूसरा देखिए, दूसरा है, ध्यान से देखिएगा मेरा, ये पहला हो गया है। दूसरा देखिएगा भाई, दूसरा है आपका, ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से देखिएगा भैया आप, सिग्मा n², जहाँ पे सिग्मा लगता है उसका मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। भाई यहाँ से होगा n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 6 होगा। भाई ये फार्मूला बनता है। अगला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर आपका, थर्ड नंबर ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। भाई ध्यान देना, घनों का योग पूछा है। इसके पहले घनों का योग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से होगा सिग्मा n का क्यूब बराबर होगा n+1 होगा, कोष्टक बटे क्या होगा 2, और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर। इसी पे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इकाई अंक निकालना। भाई इसी पे हम लोग सीखने जा रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान से देखना, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न है। भाई किसका, इकाई अंक, यूनिट डिजिट का ही चल रहा है। आइए इसी पे हम प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ... 101 का इकाई अंक क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालना होगा तो आप फार्मूला लगाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र अभी लिखाया गया, पहला सूत्र था n कोष्टक में n+1 बटे 2 था। भाई फार्मूला यही था, n+1 और बटे क्या था, 2 था। यह प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला था। भाई कितना नंबर तक है लास्ट में, n का वैल्यू 101 है, n का वैल्यू कितना है, 101 है, तो इसमें रखेंगे 101, इसके बाद गुणक चिन्ह लगाएंगे, 101 + 1 करेंगे और बटे करेंगे 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से करेंगे 101 और यहाँ से जोड़ेंगे तो 102 होगा, बटे करेंगे 2। इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 आएगा, 2 एक कम 2 आएगा। अब यहाँ से बनेगा 101 गुणे क्या कहते हैं 51। ध्यान से देखिएगा भाई, अब यहाँ से इसका, अभी मैंने आपको बताया, पहले वाले वीडियो में बताया था, ध्यान दीजिएगा, जब इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो लास्ट वाला पद लेते हैं। इकाई अंक में क्या करते हैं, लास्ट का लेते हैं। तो भाई इसका लास्ट लीजिए और इसका भी लास्ट लीजिए, 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बनेगा। भाई ध्यान से देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ... 101 का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले इनका योग निकाल लीजिए।
आप क्या करेंगे, योग निकालिए। जब योग निकालना होगा तो फार्मूला क्या होता है, कोष्टक में भाई क्या होता है, सिग्मा यन बराबर क्या होता है भाई, यन कोष्टक में n+1/2 होता है। यन का वैल्यू कितना था, 101 था, 101 रखा गया। इसके बाद इसमें 101 गुणे 101 + 1 कर दिया गया। अब इसको जोड़ दिया गया 102, इसको 2 से काटा गया तो भाई कितना आ गया, 51 आ गया। 51 में इससे मल्टीप्लाई किया गया भाई, लास्ट का लिया गया, 1 गुणे 1 किया गया तो क्या आया, 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बन जाएगा। आइए इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, उसी पे ये भी प्रश्न है आपका, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ... 50 का इकाई अंक बताइए। इसका मतलब इसको जोड़ के बताइए लास्ट में क्या आएगा। जब जोड़ेंगे पूरा तो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखना। तो भाई अभी आपको हमने बताया सिग्मा n बराबर होता है n कोष्टक में n+1 और बटे 2 होता है। भाई ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू कितना है, 50 है। इसमें रखना है आपको 50 और यहाँ पे रखना है 50 + 1 करना है, बटे करना है 2। यहाँ से 50 आएगा और यहाँ से 51 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। भाई अभी आपको हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, जब मल्टीपल होता है तो इकाई अंक लास्ट वाला से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। भाई लास्ट का लीजिए, ये 5 लीजिए और 1 लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट बनेगा भाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। भाई ध्यान से देखना, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लीजिए, उसके बाद उसका भाई जोड़ने पर कितना आएगा लास्ट में, वही आंसर होगा। तो भाई जोड़ने पर इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, जो अब गुणा करके मत लिखिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। भाई इकाई अंक के बारे में बात कर रहा था, इसका और इसका लास्ट ले लीजिएगा भाई, इसका और इसका लास्ट ले लीजिएगा, या तो गुणा कर लीजिएगा, आपका विचार होगा। तो भाई यहाँ से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप, जो है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर ... 30 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक भाई, इसको जोड़ने पर पूरा योग जब जोड़ेंगे, पूरा जोड़ लेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, यही पूछा है, इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, इसका फार्मूला होता है सिग्मा n² बराबर होता है n कोष्टक में n+1 2n + 1 और बटे 6 होता है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला यही होता है, n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में 2n + 1 बटे पूरे का बटे 6 होता है। ये फार्मूला होता है। भाई कितना नंबर दिया है, 30 दिया है। तो n बराबर कितना है, 30। इसमें रखेंगे 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे 31 और 30 में 2 से गुणा करेंगे 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 बटे क्या होगा, 6 होगा। 6 × 5 = 30 होगा। अब 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अभी आपको हमने बताया, जब इकाई अंक के बारे में बात होता है तो लास्ट का लिया जाता है, लास्ट का। यहाँ से 5 होगा, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 1 होगा, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 5। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, 5 बनेगा। आइए इसी पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर ... 113 का होल स्क्वायर, मतलब 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर। भाई ध्यान से देखना, का इकाई अंक क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा भाई, इसका फार्मूला होता है सिग्मा n² बराबर होता है n कोष्टक में n+1 2n + 1 और बटे 6 होता है। ये फार्मूला है इसका फार्मूला यही होता है। तो भाई n का वैल्यू कितना दिया है, 113 दिया है। कितना दिया है, 113। तो इसमें 113 रखना है आपको और यहाँ पे क्या करना है, 113 + 1 करना है आपको। यहाँ पे 2 गुणे 113 + 1 करना है, बटे 6 करना है आपको।
बटे 6 करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 113 आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 114 आएगा, और यहाँ से करेंगे 226 होगा। कितना होगा? 226 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 227 होगा, बटे 6 होगा। भाई ध्यान से देखना, इसको काटने जा रहे हैं। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 सते 14 और 2 तिहाई 6। इसको 3 से काटो, ये 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो यहाँ से 113 गुणे 19 होगा, गुणे होगा 227 होगा। और याद करिए, जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो लास्ट का डिजिट लिया जाता है। तो ये लीजिए 3 और इसमें से लीजिए 9 और इसमें से लीजिए 7। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 9 तरीक 27 होगा, और 27 में लास्ट में इसका गुणा करिए, 7 सता 49 होगा। 49 में क्या आया भाई? लास्ट में 9 आया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 101 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? भाई ध्यान से देखना, इसके लिए आपको पहले फार्मूला बताया गया था। देखो जी, सिग्मा n क्यूब बराबर क्या होता था? n प्लस 1, और ध्यान से देखना बटे 2, और पूरे का क्या था? होल स्क्वायर था। ये फार्मूला बताया गया था आपको। भाई नंबर कितना है आपका? 101 है। नंबर कितना है? 101 है। इसमें मान रखो आप 101 रखो, उसके बाद 101 में भाई कोष्टक में 101 प्लस 1 करो, बटे क्या करना है? 2 करना है, पावर में क्या देना है? 2 देना है। भाई इसको जोड़िए आप, इसको 101 लिख लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ये आएगा आपका 100 क्या कहते हैं 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये 50, 2 पंचे 10 होगा, फिर 2 1 कम 2 होगा। अब यहाँ से होगा 101 गुणे ये होगा 51 होगा। भाई होल स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार और कर देंगे, 2 बार कर देंगे। अभी आपको हमने बताया जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो लास्ट का टर्म लेते हैं हम। भाई इसका लास्ट का टर्म लीजिए 1, और इसका लास्ट का टर्म लीजिए 1, और इसका लास्ट का टर्म लीजिए 1, और इसका लास्ट का टर्म लीजिए 1। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट बनेगा। भाई इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम इसी पे एक सवाल और लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट क्या कहते हैं आपका 61 का क्यूब। भाई इकाई अंक ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा भाई, इसके लिए फार्मूला बताया गया था आपको। देखिए सिग्मा n क्यूब बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा फार्मूला, n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। भाई n का वैल्यू कितना है? 61 है। n का वैल्यू कितना है? 61 है। इसमें मान रखिए 61, और इसमें 61 प्लस 1 करेंगे, बटे करेंगे 2, बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे। यहाँ से होल स्क्वायर ये बनेगा 61 हो जाएगा, और यहाँ से 62 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 31 आएगा, 31 का होल स्क्वायर होगा। तो 61 गुणे 31, 61 गुणे 31 2 बार लिखा जाएगा। भाई इसका लास्ट लीजिए, इसका भी लास्ट लीजिए, और इसका भी लास्ट लीजिए, और इसका भी लास्ट, गुणा करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब ये प्रश्न जो है आपका उसी पे है। भाई ये प्रश्न उसी पे है, क्योंकि ध्यान देना 3 फार्मूले आपको बताए गए हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना फार्मूला बताया गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए बताया गया, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया गया। भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले घात देखो 5 है, क्योंकि 5 वाला फार्मूला नहीं होता।
5 वाला फार्मूला नहीं होता। तो भाई घात में पहले भाग दो, जब घात में 4 से भाग देते हो तो शेषफल लेते हैं। भाई इकाई अंक के बारे में बात करता है, तो घात में क्या करते हैं, जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल लेते हैं। तो आप 4 से भाग दीजिए घात में। जब यहाँ आप 4 से भाग देंगे 5 में, ध्यान से देखिएगा, जब आप भाग देंगे तो भाई 4 एक कम 4, शेष 1 बचेगा। तो भाई 1 का पावर 1 होगा, यहाँ भी 2 का पावर 1 होगा, यहाँ भी 3 का पावर 1 होगा, यहाँ भी 4 का पावर 1 होगा। हर जगह डाट डाट कितना 98 का पावर 1 होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, यही होगा। तो अब पावर 1 हो गया, तो पावर 1 नहीं लिखा था, पावर 1 नहीं लिखा था भाई। तो अब बताओ ये फार्मूला बना कि नहीं बना प्राकृतिक संख्याओं का? भाई योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला बन गया ना, उसी पे है, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने घात में 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। प्रत्येक जगह शेषफल 1 बच रहा है। तो भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डाट डाट कितना हो गया? 98 हो गया। इनका योग निकाल लीजिए ना। तो भाई n बराबर कितना हो गया? 98। फार्मूला क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए? n कोष्टक में n+1 और बटे 2 होता है। n का वैल्यू कितना है? 98। इसमें यहाँ पे 98 + 1 करेंगे, बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे भाई। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा? ये हो जाएगा 99/2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, 2 9 18 होगा। अब 99 हो गया। भाई इकाई अंक के बारे में बात करता है तो लास्ट का डिजिट का मल्टीप्लाई होता है। जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो भाई इकाई अंक में लास्ट का ही गुणा करते हैं। तो आप यहाँ से गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 में लास्ट में क्या आया? 1 आया। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। भाई वही प्रश्न है, बस घात में चेंजिंग है। घात में क्या है? चेंजिंग है नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको बताया पहले उस टाइप का, अब इस टाइप का आ गया प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। जो है 1 का पावर 118 प्लस 2 का पावर 118 प्लस 3 का पावर 118 प्लस 4 का पावर 118 डाट डाट 118 का पावर 118 का इकाई अंक क्या होगा? अभी आपको हमने बताया भाई घात 1 रहेगा तब लगेगा सूत्र आपका, घात 2 रहेगा तब सूत्र लगेगा, घात 3 रहेगा तब फार्मूला लगेगा। भाई यहाँ घात 118 है, कहाँ से फार्मूला लगेगा? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। 118 में आप क्या करोगे? 4 से भाग दो और देखो शेष कितना बच रहा है। 118 में आप 4 से भाग दो तो भाई 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 3 आएगा, उसके बाद 8 बचेगा और यहाँ से 36 आएगा। तो बचेगा कितना? शेष 2 बचेगा। भाई 4 से भाग देने पर घात कितना बच रहा है? मतलब घात में भाग दे रहे तो शेष कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो भाई इसका पावर 2 का पावर मतलब 1 का पावर कितना होगा? 1 का पावर 2 बनेगा, 1 का पावर 2 बन जाएगा। उसके बाद 2 का पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 3 का पावर 2 बन जाएगा, 4 का पावर 2 बन जाएगा, डाट डाट 118 का पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए बन गया ना आपका फार्मूला। अब फार्मूला बना कि नहीं बना आपका? इसके पहले फार्मूला भाई नहीं बना था, अब बन गया। तो भाई वर्गों का फार्मूला बन गया। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा n² बराबर होता है n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 6 होता है। ये फार्मूला होता है इसका। अब ध्यान से देखना भाई, n का वैल्यू कितना है? 118 है। n का वैल्यू कितना है भाई? 118 है। इसमें मान रखेंगे तो भाई यहाँ मान रखेंगे 118, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 119 होगा। उसके बाद यहाँ पे 118 में ध्यान से देखना भाई, 118 में 2 से गुणा करना है और +1 जोड़ना है। तो भाई 2 से करेंगे तो यहाँ 236 आएगा। भाई 18 दूना 36 होगा, 236 होगा। कितना होगा? 236 +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 237 होगा। बटे क्या होगा? 6 होगा। बटे क्या होगा? 6। तो यहाँ से करेंगे 118, यहाँ से होगा 119
और यहाँ से होगा देखिए 18 दूना 8 दूनी 16 के 6, 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 2 एक 3, तो यहाँ से 237 कितना होगा 237 होगा बटे 6 होगा। अब इसको आपको काटना है, क्या करना है इसको काट देना है। तो भाई इसको काटने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे देखिएगा यहाँ 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ 3 सत्ते 21 होगा और 3 सत्ते 21 होगा, 2 बचेगा और 3 9 27 होगा, 79 आएगा। अब ध्यान से देखना इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 होगा और यहाँ से 2 9 18 होगा। तो भाई कितना बचा यहाँ से ये बचेगा, ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। भाई ध्यान से देखना, जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो लास्ट का डिजिट लिया जाता है। कौन सा डिजिट लिया जाता है, लास्ट का। तो भाई इसका लास्ट में गुणा करेंगे, 9 9 81 आएगा, 81 में इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 9 का, तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 डॉट डॉट 75 का पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, ये घात 4 से कट रहा है, ये घात जो है 4 से कट जा रहा है। तो भाई ध्यान से देखना, 1 के लिए यूनिट डिजिट 1 ही होता है, 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा, 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या बनेगा 1 ही बनेगा आपका। और ध्यान दीजिएगा 2 के लिए क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा 2 के लिए क्या बनेगा। भाई 2 के लिए क्या बनेगा देखिएगा, 2 का पावर 4 का मतलब है भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से 6 बनेगा। प्लस यहाँ पे ध्यान देना 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से 3 त्रिक 9 बनेगा और यहाँ से 3 त्रिक 9 बनेगा, 9 9 81 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 बनेगा। 4 का पावर ध्यान देना सम होता है तो 6 बनता है। भाई हमको 10 टर्म तक मतलब 10 पद तक निकालना है, कितना पद तक निकालना है 10 पद तक निकाल लीजिए। भाई ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हुआ 4 का हो गया, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। 7 का निकाल लीजिए, 7 का निकालना होगा, ध्यान देना 7 का निकालना होगा। तो भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ 7 49, 7 49 होगा, 9 आएगा, 7 49 9 आएगा, 9 9 81, यहाँ से 1 आएगा। तो भाई 7वें वाले का क्या आएगा 1 आएगा। 8 का निकालना है तो 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 करना है, यहाँ से 8 गुणे 8 करेंगे, यहाँ से 64 आएगा, यहाँ 8 नहीं 64 होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 होगा, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। अब निकालना है 9 का, किसका निकालना है आपको 9 का निकालना है। तो 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 करना है, 9 9 81 यहाँ से आएगा, 9 9 81 यहाँ से आएगा, 1 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। भाई 10 में क्या आएगा 0 आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, मैंने क्या किया 1 से 10 तक निकाला, 1 से 10 तक निकाल लिया। 1 से 10 तक निकालते हैं तो उसका इकाई अंक क्या बन रहा है, पहले ये देख लीजिए। 1 से 10 तक निकालिए, उसके बाद देखिए उसका इकाई अंक क्या बन रहा है। तो भाई जोड़िए इसको, तो यहाँ से जोड़ेंगे 6 1 7 होगा, 7 1 8 होगा, 8 होगा, 8 6, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 6 20 होगा, 20 5 25 होगा, 25 1 26 होगा, 26 26 1 27 होगा, 27 में 6 जोड़िए, 27 में 6 जोड़ेंगे 33 होगा, क्या होगा 33 होगा। भाई 33 आया, बोलिए 33 में लास्ट में क्या आया 3 आया कि नहीं आया, लास्ट में 3 आ गया। भाई कितना आया लास्ट में 3 आ गया। तो जब लास्ट में 3 आ गया तो भाई ध्यान देना इसमें कितने टर्म बनेंगे। तो देखिए भाई इसमें कितने टर्म बनेंगे, 1 से लेके 10 तक जोड़ूंगा पहला टर्म बनेगा, उसके बाद फिर 11 से लेके करूँगा भाई, 11 से लेके कहाँ तक करूँगा 20 तक करूँगा दूसरा टर्म, फिर यहाँ से 21 से लूँगा 30 तक तीसरा टर्म बनेगा, फिर इसके बाद आगे लूँगा तो भाई टर्म बनता जाएगा। 10 का पेयर बनाएंगे, 10 का पेयर बनाएंगे तो 7 बार बनेगा, कितनी बार बनेगा 7 बार बनेगा। 10 का पेयर बनाओ कितनी बार बनेगा 7 बार बनेगा। तो भाई ध्यान से देखना, पहला पेयर हो जाएगा 1 से 10 और क्या कहते हैं 11 से 20 हो जाएगा, 21 से 30 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 31 से 40 हो जाएगा, 40 से भाई 41 से 50 हो जाएगा,
50 से क्या 51 से हो जाएगा 60 हो जाएगा, 61 से 70 हो जाएगा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 बार हुआ। यहाँ पे इकाई अंक 3 आएगा और यहाँ पे भी इकाई अंक 3 आएगा, यहाँ पे भी 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 3 आएगा। इसको जोड़ लीजिए या डायरेक्ट क्या करेंगे 7 गुणे 3 करेंगे 21 आएगा। 21 में क्या आएगा लास्ट में 1 आएगा। बची कौन सी गिनती भाई 70 तक ले लिए हैं, बच गए 71 72 73 74 बच गया। तो अब यहाँ से करना है आपको, ध्यान से देखना, मतलब यहाँ तक सॉल्व किया गया तो 21 में लास्ट में 1 आया गया। तो भाई 71 हो गया पावर 4, उसके बाद क्या कहते हैं 72 हो गया, उसके बाद 73 हो गया, उसके बाद 74 हो गया, 74 के बाद 75 हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखो भाई 1 से 5 तक निकाले थे, देखो जी 1 2 3 4 5 तक निकाले थे, नहीं निकाले थे आप, यही आएगा 5 तक निकालोगे तो 5 तक निकालोगे तो यही आएगा। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 का पावर 4 बार करेंगे 16 6 आएगा, यहाँ 3 का पावर करेंगे 3 3 27 1 3 3 27 27 1 क्या कहते हैं 81 1 आएगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे तो भाई 4 का पावर 6 आएगा, यहाँ से करेंगे 5 आएगा। टोटल जोड़िए इसको 6 5, यहाँ देखिए यहाँ जोड़िए 6 5 11 1 12 हो गया, 12 6 18 1 19 हो गया। तो 19 में बोलिए लास्ट में क्या आया 9 आया, 19 में लास्ट में क्या आया 9 आया, और इसमें लास्ट में क्या आया 1 आया। 1 + 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में लास्ट में क्या है 0, इसका राइट आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। भाई ध्यान देना 10 10 का पेयर लिया गया है, 10 10 टर्म को लिया गया है, क्योंकि घात ये 4 से कट जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो भाई इसलिए पावर वही लगाते हैं। यदि घात 4 से कट जाता है तो पावर वही दिया जाता है, पावर वही माना जाता है। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहते हैं लास्ट सवाल है। वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। भाई नंबर सिस्टम का एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए 1 का पावर 102, 2 के पावर 102, 3 के पावर 102, 4 के पावर 102, 5 के पावर 102, 6 के पावर 102, डाट 135 का पावर 102 का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले घात में भाग दीजिए 4 से। जब आप घात में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से 2 आएगा, 4 पंचे 20 होगा, शेष बचेगा 2। कितना बचेगा शेष बच जाएगा 2 बच जाएगा। जब शेष 2 बच गया तो भाई 1 का पावर 2 + 2 का पावर 2 + 3 का पावर 2, हर जगह वही पावर है, डाट क्या होगा 135 का पावर 2 होगा। इकाई अंक ज्ञात करना है। तो भाई ध्यान से देखना, सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n कोष्टक में n + 1 और 2n + 1/6 होता है फार्मूला। n का वैल्यू कितना दिया है 135 दिया, मान रखो 135, यहाँ पे 135 + 1 और यहाँ पे होगा 135 × 2 + 1 होगा /6 होगा। ध्यान से देखिएगा भैया, आप इसको 135 लिख लीजिए, इसको जोड़िए 136 हो जाएगा, और ध्यान से देखना इसको गुणा करेंगे 270 होगा, 270 में जोड़ेंगे 271 होगा /6 होगा। भाई इसको 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 होगा। अब ध्यान से देखना इसको काटना है 2 से, 2 छंग 12 हुआ, 2 छंग 12 हो गया, 2 8 16 हो गया। तो 45 × 68 × 271। जब इकाई अंक के बारे में बात करता है तो लास्ट का डिजिट लिया जाता है। कौन सा डिजिट लास्ट का, इसका और इसका और इसका लेना है। तो 5 × 8 × 1, 8 5 40, 40 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। तो 0 क्या हुआ लास्ट में 0, इसका राइट आंसर होगा क्या कहते हैं 0 हो जाएगा भाई। तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा 0 बनेगा भाई। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।